अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्सा पारीना बन गए इमरान खान के साथ धोखा करके। हमें अच्छी तरह याद है जिन लोगों ने इमरान खान से धोखा दिया वो 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो वो तकरीबन सारे ही हार गए थे। और उसके बाद अब जब ये इलेक्शन हुआ इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद सारा कुछ करके उनमें ज़्यादातर लोग फिर हार गए, बाहर हो गए। लोगों ने बड़ी शदीद नफरत की थी, तो अब ये लोग भी शायद उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ लोग जो हैं उनको मुबैना तौर पे वो लोग अगवा हैं, वो लोग गायब हैं, जिनमें एक इलियास चौधरी है। इलियास चौधरी ने वैसे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था। गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से ये जीते थे, लेकिन इनकी वाबस्तगी काफ लीग के साथ हो गई थी और इससे काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी। तो एक सीट भी इनके खाते में है जो हुकूमत के पास गई, वो इनकी वजह से गई, ये इलियास चौधरी साहब की वजह से। फिर इलियास चौधरी साहब पहले भी एक दफ़ा इन्होंने ऐसे ही ड्रामा किया कि मैं गायब हो गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। तो अब फिर दोबारा इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या वाकई ये गायब हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इनको उन 213-14 के अंदर गिना जा रहा है, स्पीकर को मिलाकर 214 उन लोगों के अंदर गिना जा रहा है जो हुकूमत का हिस्सा है, यानी ये उनसे बाहर नहीं है। और दूसरी जानिब जो है वो औरंगज़ेब खिच्ची, ये अभी तक आज़ाद हैसियत में है। ये भी गायब है, इनका पता नहीं चल रहा। रियाज फतेहाना साहब के बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि शायद वो किसी फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनको किसी जगह पर रखा गया है ताकि जब वोट डालना हो तो उनको लाया जाए। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा रियाज फतेहाना के बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि रियाज फतेहाना साहब के हवाले से 2-3 लोगों ने ये क्लेम किया, पार्टी को बताया आकर के रियाज फतेहाना साहब ने दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी उन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अब अगर वो वोट डालने आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी वोट होगा। इसके बाद तो वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, जो आवाम उनकी हालत करेगी उनके हल्के के अंदर। वोट ही नहीं डालेंगे लोग तो फिर हालत बुरी हो जाएगी। इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्सा पारीना बन गए इमरान खान के साथ धोखा करके। हमें अच्छी तरह याद है जिन लोगों ने इमरान खान से धोखा दिया वो 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो वो तकरीबन सारे ही हार गए थे। और उसके बाद अब जब ये इलेक्शन हुआ इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद सारा कुछ करके उनमें ज़्यादातर लोग फिर हार गए, बाहर हो गए। लोगों ने बड़ी शदीद नफरत की थी, तो अब ये लोग भी शायद उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। औरंगज़ेब खिच्ची साहब के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अगवा हैं, गायब हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको किसी सेफ जगह पर रखा गया है और वक्त आने पर वो वोट डालेंगे हुकूमत के हक़ में। मुबारक ज़ेब से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का रब्ता हुआ और उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको जो फ़ंड चाहिए, जो आपके हक़ बनता है वो आपको मिलेंगे और आपके इलाके में तरक्याती काम भी होंगे। इमरान खान से आप मुलाकात करना चाहते हैं वो भी करवा देंगे, लेकिन ये जो आपकी शर्त है ना कि वहाँ से गुलज़फ़र खान को ओहदे से हटाया जाए, तो ऐसे हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और इमरान खान कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो आप पार्टी में नए हैं, इन चीज़ों से आप गुरेज करें। तो फिर मुबारक ज़ेब ने कहा जी ठीक है, मैं भी जो है वो अपोजिशन के साथ हूँ, हुकूमत की तरफ से वोट नहीं डालूंगा। तो मुबारक ज़ेब तो छोड़कर चले गए इस्लामाबाद, पेशावर की तरफ, और इनका वोट तो निकल लिया बीच में से। अब उस्मान साहब पहुँचे हैं, साहिवाल वाले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी आज़ाद रह गए थे। ये पहुँचे पाकिस्तान गुज़िश्ता रात और इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वो आए और उनको यकीन दिला कर गए कि मैं कभी भी हुकूमत के हक़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं डालूंगा। तो अब जो सूरत हाल है उसमें यह है कि ब्रिगेडियर घुम्मन, औरंगज़ेब खिच्ची और रियाज फतेहाना, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ है, जब मौका आएगा तो देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हुकूमत क्यों हर हाल में आज एतवार वाले दिन ही ये कानून साजी करना चाहती है? हुकूमत को इस बात का डर है कि कल कहीं यह मामला किसी अदालत में ना चला जाए। मैं आपके सामने 5-6 चीज़ें रखता हूँ। मेरी कुछ जो कानून को जानने वाले लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये पॉसिबल है। जो इसको कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनसे बात हुई, 2 वकला से बात हुई, अजहर सिद्दीक साहब से मैंने बात की, तो वो कह रहे हैं ये मुमकिन है और बिल्कुल ये हो सकता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं। अगर ये एक पटिशन लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या किसी हाई कोर्ट में चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है जी नंबर 1 तो ऐवान नामुकम्मल है, नंबर 2 इस वक्त सेनेट भी नामुकम्मल है, कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, हमारे मेंबर्स कुछ अगवा हैं, उनके जो है वो हमने कार्रवाई कानूनी की हुई है, अदालतों में हमने रुजू किया हुआ है और हमें शक है कि उन मेंबर्स से बाद में वोट डलवाए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला, इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि फौरी तौर पर अमल दरामद करें, तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ईवान की जो कंपोजिशन है वो भी ठीक नहीं है।
फिर ये है कि हमारे 2 बंदे जो हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से हुकूमती जमातों में शामिल कर दिया, नून लीग में और काफ लीग में। तो अब वो बंदे बैठते तो अपोजिशन बेंचों पे हैं, लेकिन वो उनका नाम शामिल है नून लीग में और काफ लीग में। 2 बंदे हैं, एक बलूचिस्तान से, एक पंजाब से। तो इन 2 बंदों को भी बुलवाया जाए अदालत में, और इनमें से भी एक का पता चल रहा है कि वो गायब है। तो अदालत में आकर ये आपको बता देते हैं कि जनाब हम हुकूमत को वोट नहीं डालना चाहते या आईनी तरमीम को। तो ये सारा कुछ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। 2-4 और स्टेट चीज़ें भी हैं, उनके साथ जोड़ी जाए और ये पटिशन की जा सकती है। इस पटिशन की सूरत में हो सकता है कुछ स्टे मिल जाए और ये कहा जाए कि ये चीज़ें जब तक ये कंपोजिशन ठीक नहीं हो जाती और ये मामला ठीक नहीं होते, तब तक आईनी तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती ना चीज़ें। ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनोखी तरीन आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं अब इसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। ये एक ऐसी आईनी तरमीम है कि तरमीम करने वालों को अभी तक पता ही नहीं है कि कौन सी आईनी तरमीम आ रही है, और सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। यानी पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs, सेनेटर्स, PMLN ने अपने MNAs और सेनेटर्स, और फजलुर रहमान साहब ने अपने MNAs और सेनेटर्स, MQM, ANP, सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए। कहाँ पे? सारे आए हुए इस्लामाबाद में। और वो सब के सब जो हैं, जितने भी लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं, उनमें से किसी को नहीं पता, चंद एक लोगों को छोड़ के, कि वो एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। और जिनको पता है उनके पास भी अभी तक मुसव्वदा नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी मुझे दें तो सही आईनी तरमीम का मुसव्वदा, मैं पढ़ूँ, मुझे पता तो चले। तो फजलुर रहमान साहब को वो दिया नहीं गया। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब आपको तो रबर स्टैंप समझ लिया एक तरह से। यानी ये आपकी कोई सियासी हैसियत के ऊपर एक चैलेंज है कि आपको कह रहे हैं जी आपको हम मुसव्वदा देंगे, साथ ही आपको कहेंगे जी वोट दे दें। ऐसे तो नहीं होता। आप उसे पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ठीक है, बिल्कुल मुसव्वदा मुझे पहले आप दें। तो इसी तरह अख्तर मेंगल साहब को जब मियाँ साहब ने रब्ता किया जी हमें वोट डाल दें आप, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी मुसव्वदा दे दें मुझे आईनी तरमीम का। तो उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है। यानी किसी के पास भी आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं है मुबैना तौर पे। ये मैंने, क्योंकि किसी और ने रिपोर्ट किया, मैं खुद नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो अख्तर मेंगल साहब ने खुल कर कही। उन्होंने कहा जी मेरे बलूचिस्तान से लोग जबरी तौर पर लापता हैं, उन लापता अफराद को आप बाजियाब करवा लें और हमें वो लापता अफराद वापस दे दें, उनको जो है छोड़ दें, तो आप मेरे से वोट ले लें। तो हादसाती तौर पे फजलुर रहमान साहब रेलिवेंट हो गए, तो उनके पास ये मौका है कि वो अपनी सियासत को ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ लेकर जाएं। उनके पास मौका है, उनके हाथ में कुल्हाड़ा है। देखते हैं वो अपने पाँव पे मारते हैं या वो निज़ाम के पाँव पे मारते हैं। लेकिन नॉर्मली आज तक फजलुर रहमान साहब ने हर कुल्हाड़ा अपने पाँव पर मारा है। अब ये जो कानून साजी होने जा रही है ना, इसमें 2-4 चीज़ें फंस गई हैं। एक तो जनाब फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जी आईनी अदालत अलग कर दें, तो हुकूमत भी कह रही है ठीक है जी आईनी अदालत अलग कर देते हैं। लेकिन वहां पे हो ये रहा है कि काजी फायद ईसा साहब को आईनी अदालत अलग बना के उसका चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी हो रही है मुबैना तौर पे। और इस पे काजी साहब नहीं मान रहे कि नहीं जी काजी फायद ईसा साहब को आप आईनी अदालत का सरबराह नहीं बना सकते, वो अपने टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, उन्हें होना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून साजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक तो फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं। दूसरा जो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब से कहा कि ठीक है अगर आप ये करना ही चाहते हैं और आप इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, तो हमारी एक गुजारिश है वो अगर आप मान लें, वो ये है कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करें या उनका इंतखाब किया जाए, तो बजाय इसके कि टॉप 5 में से किया जाए, वो टॉप 3 में से किया जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि जो टॉप 3 जजेस हैं वो इंसाफ और आइन और कानून वाले हैं। उसके बाद जो जजेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शकूक व शुबहात हैं। अब इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो टॉप 3 जजेस को पसंद नहीं करती। वो ये कहती है कि चौथे 5वें नंबर वाले हमें पसंद है। तो अब यहाँ पे आगे मामला रुकेगा कि हुकूमत कहेगी कि नहीं जी हमने टॉप 5 में से लेना है, फजलुर रहमान साहब कहेंगे नहीं ये टॉप 3 के अंदर से आप कर लें। अगर तो फजलुर रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना लेती है, तो एक ऑप्शन इनके पास ये है कि ये इमरान खान की मकबूलियत से अपने आप को बचाने के लिए, अवाम के गैज़ो गज़ब से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को 2 में से एक जगह ये सरेंडर कर सकते हैं। या तो ये पब्लिक के सामने सरेंडर कर दे या ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दें। तो इन्होंने पब्लिक के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पसंद किया है। और जो आईनी तरमीम जिसका मुसव्वदा भी अभी तक मुबैना तौर पे इनके पास नहीं है, ये वो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। क्या ये टिक पाएगी? क्योंकि देखें अदालतें मौजूद हैं, अभी अदालत के अंदर ये मामला चैलेंज भी होगा, लेकिन क्या हुकूमत नंबर पूरे कर पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पे एक स्ट्रेटेजी भी है। वो स्ट्रेटेजी कितना काम करती है इसके बारे में हम बात करेंगे जिस वक्त ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। अब
तक जो कुछ भी हुआ, मैंने आपको बता दिया, तहरीक इंसाफ दोबारा फजलुर रहमान साहब से मिल रही है, फिर फजलुर रहमान साहब से थोड़ी देर पहले दोबारा हुकूमती वफद भी आकर मिला है। तो फजलुर रहमान साहब के घर में सारी सियासत हो रही है, क्योंकि उनके 8 MNA और 5 सेनेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।